हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज दोस्तों हम पढ़ाने वाले हैं आव्यूह, जो कि क्लास 12 की आव्यूह है। प्रश्नावली नंबर 3.1 है। उसका हम सभी क्वेश्चन कराने के लिए कराऊंगा, जो कि आव्यूह है। आव्यूह आव्यूह प्रश्नावली नंबर 3.1 का सभी प्रश्न मैं कराऊंगा और उस कराने का अच्छे से अच्छे तरीके बताऊंगा, ठीक ना। और अच्छे से अच्छे तरीके बताने के लिए आया हूँ। तो आपको आव्यूह आज पढ़ना है। इस वीडियो में आप लोग अंत तक देखिएगा, ताकि आपको वीडियो हर प्रश्न का जवाब समझ में आसानी से आप आ जाए कि पेपर में आप नज़दीक आएगा है, पेपर आसानी से पेपर हल कर सकें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी पिछली वाली। तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, प्रश्नावली नंबर 3.1 का है, जो कि इसमें दिया है आव्यूह ए। जो आव्यूह ए है, क्या है? आव्यूह ए है। क्या दिया है? आव्यूह ए। आव्यूह ए दिया है। इतने इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम आप लोग को समझाने के लिए आया हूँ। इसको पहले 1, 2, 3 इसको हल करने के लिए कहा है। 3 को हल करने के लिए कहा है। इसी में से आंसर इसका होगा। तो इसको हम अच्छे से तरीके बताने वाले हैं, ठीक। तो आप लोग को पहले हम इस पर लिख दे रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं? लिख दे रहे हैं। आप लोग को लिख देंगे तो आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगी। पहले क्या है? 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2 और 12, √3, उसके बाद 1, उसके बाद -5 और उसके बाद 70। अब उसका ऐसे कर दिया, इसको एक बड़ा कोष्टक में रख दिया। बड़ा कोष्टक में रख दिया है, ठीक। बड़ा कोष्टक में रख दिया है। अब इसको हम अच्छे से तरीके से समझेंगे कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। देखो, पहला स्थिति पूछा है। पहला स्थिति आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। दूसरा केस पूछा है कि अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। और तीसरा केस पूछा है अवयव 1, 3 और 1, 2, 1 और 3, 3 और 1, 2, 4 और 1, 2, 3 ऐसे आपको दिया है। पहले हम जान लेते हैं पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं। इसमें पहले हम वही दिया है, कोटि क्या है। इसकी कोटि पहले क्या है उसको हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो पहले हम इस जो कॉलम है ऐसे वाले खड़े हैं, तो इसको क्या कहते हैं? स्तंभ। क्या जो खड़े वाला है तो स्तंभ हो जाएगा। स्तंभ। जो ऐसे है तो क्या हो जाएगा? पंक्ति। पंक्ति हो जाएगा, ठीक। अब इसको हमें कोटि ज्ञात करना है। कोटि क्या करना है? पहले क्या करना है? पहले हम लिखेंगे। पहले क्या करना है? कोटि हमें ज्ञात करना है। कोटि, आव्यूह की कोटि क्या होती है? तो पहले हम पंक्ति गुणे स्तंभ करेंगे। पंक्ति गुणे स्तंभ, स्तंभों की संख्या, इसको हम पहले करेंगे। तो स्तंभ कौन है, पंक्ति कौन है? तो स्तंभ ये है कि आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि पंक्ति ये है ना, तो पंक्ति को हम गुणा कर देंगे। 1, 2, 3, 4, तो आपको हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 × 4, आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर दिया है। दूसरा आंसर है कि
अवयवों की संख्या, इसमें गुणे को दो, पहले पंक्ति स्तंभ से गुणे को दो, पंक्ति गुणे स्तंभ, स्तंभों की संख्या से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 12। आपका ये 12 आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम तीसरा है, तीसरा क्या दिया है, देखो तीसरा हम समझ सकते हैं A33 बराबर कितना होगा। ठीक, तो समझ लो पहला क्या है, पहला क्या है पंक्ति, क्या है पंक्ति, पंक्ति है ना, तो पंक्ति पहला कौन है, पहले पंक्ति यही होगा। जब ये पंक्ति होगा, 3 क्या है, जो यहाँ पे 3 दिया है, 3 क्या है स्तंभ, 1 2 3 ये स्तंभ, पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ में का होगा संख्या, तो क्या है 19 हो जाएगा ना, तो 19 आप लिख देंगे। अब क्या दिया है, दूसरा दिया है कि A21 21। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, देखो दूसरा, दूसरा क्या दिया है, दूसरा स्तंभ दिया है, दूसरा स्तंभ दिया है, पहला पंक्ति दिया गया, तो क्या होगा आपका, बताइए आप हमें बताइए। दूसरा क्या दिया है, पंक्ति दिया गया है, पहला स्तंभ दिया गया है, तो क्या हो गया दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो यही ना होगा 35, तो 35 आसानी से कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बताने वाले हैं और 133, तो इसका क्या मान होगा, इस सभी का मान निकालना है ना, तो तीसरा स्तंभ होगा, ठीक ना, तो कितना आपका होगा, देखो तीसरा पंक्ति होगा, तीसरा स्तंभ होगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा है ना, तो -5 होगा, पंक्ति स्तंभ -5 हो जाएगा, आपका -5 यही आंसर हो जाएगा। अब बचा इसका और इसका, 1 2 24 हो जाएगा ना। अब देखो दूसरा स्तंभ, ठीक ना, तो दूसरा है स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ है, ठीक, ठीक ना, 2, ये दूसरा है, जो क्या है दूसरा है पंक्ति है, क्या है पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति कहाँ है, दूसरा पंक्ति, पहले पंक्ति देखो, पहला दूसरा, दूसरा पंक्ति मिल गया, क्या मिल गया दूसरा पंक्ति। ठीक, दूसरा जब पंक्ति मिलेगा तो उसको हम निकालेंगे, दूसरा जब पंक्ति मिलेगा, पहला दूसरा पंक्ति क्या होती है, पंक्ति पहले समझ आओ, 1 2 1 2 पंक्ति हो गया, तो 1 2 पंक्ति हो गया ये। ठीक, तब क्या होगा पंक्ति है, चौथा क्या है स्तंभ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्तंभ, दूसरे पंक्ति चौथा स्तंभ होगा, तो 12 हो जाएगा। इसी तरह हम इसको निकालेंगे, क्या है 1 3 3 है, 2 3 है, तो दूसरा क्या है दूसरा स्तंभ, तो आपका हो जाएगा, आपका तीसरा स्तंभ तो ये होगा, तो दूसरा में मतलब हाई हो जाएगा 5/2, आपको यही सब देखना है, यही आंसर होगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी 24 संभव कोटियाँ समान होती हैं तो क्या होगी, तो दूसरा का हम हल, प्रश्न नंबर कितना, दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा का इसका हम है अवयव क्या दिया है, इसका दिया है 24, ये जो 24 दिया हुआ है, क्या दिया है 24, इसमें कितनी संख्या संभव होंगे, तो लिखेंगे 24 गुणे 1 1 12 गुणे 2, इसी तरह हम लिखेंगे, ठीक ना, तो इसका आंसर यही होगा, क्या होगा पहले 24 है, ठीक, तो 24 हम 60 का बता लिख रहे हैं आपको ना, तो 1 गुणे 24 लिख सकते हैं, 2 गुणे 24 लिख सकते हैं, ठीक, 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, 4 गुणे 6 लिख सकते हैं, 6 गुणे 4 लिख सकते हैं, 8 गुणे 3 लिख सकते हैं, 12 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक, और 24 गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक, इतना ही आपका संभव कोटियाँ बनेंगी, ठीक ना, आपका संभव कोटियाँ इतना बनेंगे। उसके बाद
उसके बाद देखो इसमें क्या दिया, 2 प्रश्न पूछा है। 13 अवयवों की होगी कोटियाँ क्या होगी। तो 13 अब दिया, इसी में दिया है, तो 13 क्या होगा आपका, 13 हो जाएगा 1 गुणे 13, 13 गुणे 1, आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आप आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी यही पूछा है, जो तीसरा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वो यही पूछा है कि यही पूछा है आपको, पहले लिख सकते हैं 18 अवयव हो तो यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। उसी तरह सेम टू सेम दूसरा की तरह तीसरा भी लगाना है। ठीक, 18 हम जो 18 है क्या है, 18 जो 18 है, 18 जो है तो अवयव है, कुल अवयव है, क्या है, कुल अवयव, कुल अवयव है 18, कुल अवयव है 18, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं 1 गुणे 18 और 2 गुणे 9 और 3 गुणे 6 और 6 गुणे 3 और 9 गुणे 2 और 18 गुणे 1, आपका इतना आंसर हो जाएगा। जब इतना आपका आंसर होगा, इतना हो जाएगा ना, तो उसके बाद और इसमें क्या दिया है, 5 दिया है ना, तो 5 की कुल अवयव संख्या, ठीक ना। तो 5 को कैसे संभव कोटियाँ होंगे, तो वही कोटियाँ को हम देखेंगे। तो जैसे 1 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, आपका यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक, आप दोनों का यही आंसर हो जाएगा, 18 का ये हो जाएगा और 18 का ये हो जाएगा और 5 का ये हो जाएगा। ठीक, उसी तरह हम 3 सवाल हो गए, चौथे सवाल को हम लगाएंगे। चौथे सवाल क्या दिया है उसको सभी को हम लगाएंगे, तैनात है। ठीक, आप लोग बने रहिएगा। और चौथे दिया है, क्या दिया है, एक एक है 2 गुणे 2 अवयव आई जे की रचना कीजिए जिसके निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। अब दिया है पहला स्थिति, तो एक एक 2 है ना, तो 2 है तो 2 2 बनेंगे ना, तो 2 1 ए आई जे का 4 इसमें बनेंगे, 4 इसमें 4 इसमें, और उसी तरह उसकी संरचना को हम उसमें लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम उम्मीद करता हूँ कि इसको अब हम लोग हल करेंगे। उसी तरफ इसको भी दिया है 1 3 अवयव प्राप्त कीजिए, इसी तरह हमको अगले लगाएंगे, इसी में सब हम टोटल ख़त्म कर देंगे एक ही वीडियो में, ठीक ना। तो हम पहले इसको करेंगे, चौथे को हल करेंगे, इसके 4 मान निकलेंगे, इसके 4 मान निकलेंगे, इसके मान निकलेंगे, जो मान निकलेंगे उसी को हम रख देंगे, जिस तरह के रचना पाएंगे उसी तरह इसका भी 2 2 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, तो सभी के हम रचना के साथ रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ, ठीक ना। तो चौथा है, चौथा दिया है कि हम प्रश्न लिखता 2 गुणे आवी हुए, ठीक ना। तो आवी हुए क्या है, आवी, तो ए बराबर दिया है ए आई जे, इसकी एक रचना करना है, इसकी एक रचना करना है, ठीक ना। तो पहले हम रचना इसका करेंगे, 2 गुणे 2 है, 2 स्तंभ भी होगा, 2 कॉलम होगा, तो A1 1 A12 फिर A21 A22, इसका हम देखो इसका हम करेंगे, ठीक ना। तो आई जे का मान दिया है, देखो पहले किन दिया है, पहले इस तरफ करेंगे ना, तो पहले मान पहला दे दिया आई जे बराबर आई प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, ठीक ना। तो हम इसको हम बताने वाले हैं। तो आई का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंक्ति। अब पंक्ति आपका कौन है, ये है ना। तो आपका 1 प्लस और जे मतलब ये हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसी को हम हल कर देंगे तो 2 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक, इसको अब इसका निकल गया, फिर A12 का निकालेंगे। ठीक, A11 का निकला मान। ठीक, अब उसके बाद हम A12 का मान हम निकालेंगे। तो पहला का क्या दिया है, पहला का 1 दिया है ना, तो पहला का 1 दिया है, तो पहला का हम लिख देंगे 1 प्लस दूसरा है J, तो 2 लिख देंगे। अब इसी के आधार पर हम लिख देंगे, रख देंगे। ठीक, तो हम इसमें पहले 1 2 3 4 को मान निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/2 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर यही हो गया। फिर तीसरा का निकालेंगे। तीसरा क्या है आपका 821 हो गया, 821 हो गया। ठीक, तो 821 हुआ तो क्या होगा आपका, तो हो जाएगा आपका IJ, इसको मान लेंगे I, इसको मान J, तो 2 + 1 का स्क्वायर 2, तो 3 होगा बटा 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/2। ठीक, इसी तरह हम इसका निकालेंगे चौथा का, तो 822 बराबर कितना होगा 2 + 2 होगा, स्क्वायर हो जाएगा बटा 2, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16/2 होगा, तो 8 होगा। इसका 2 अट्ठे 16, 8 हो जाएगा। तो आपको क्या इस तरफ का एक संख्या बना, संरचना बना, हाँ बना। A11 की जगह पर क्या है, इसका मान कितना आया है, इसका 2 आया है। कितना आया है 2, तो हम इसको एक सारणी बनेगा, तो 2 लिखेंगे। A12 की जगह पर कितना मान आया है, तो कितना आया है, तो 9/2 आया है। अब देखेंगे A21 की जगह पर कितना आया है 9/2 आया है। कितना आया है 9/2 आया है। और A22 की जगह पर कितना आया है 8 आया है। क्या एक ये सारणी बनी कि नहीं, क्या ये एक अवयव बना, हमें कमेंट में बताना कि क्या एक अवयव बना। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आपको भी पता चले। ठीक ना, हर वीडियो पता चले, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप लोग आसानी से देख सकते हो। उसी तरफ हम एकदम सेम टू सेम जिस तरफ इसमें निकाले हैं A11 A22 A21 A22, ठीक उसी तरफ हम दूसरा क्वेश्चन दिया है, उसी तरफ हम दूसरा अब निकालेंगे, अवयव का सारणी बनाएंगे, इसी की मान पर रखना है, अब इसको हम रखेंगे। ठीक, तो A11 का मान हो गया 1/1 बराबर 1 हो गया, और A12 का मान कितना हुआ, आपको इसी तरफ मान रखना है और आपको हल करना है। तो A का मान I का मान 1 है और J का मान 2 है, आपका इतना आंसर हो जाएगा। A21 का मान कितना है, तो I का मान 2 है, तो I की जगह पर क्या रखें 2 रखेंगे, और J की जगह पर तो 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 2। A22 का मान कितना है, तो आपका I की जगह पर 2 है और J की जगह पर 2 है, तो 2/2 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, इसका भी एक सारणी बनेगा। ठीक, जब इसका भी एक सारणी बनेगा तो 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक अवयव का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ ना। कैसे हम निकाले हैं, तो देखो एक ऐसे बना लेंगे और उसकी जगह पर I की जगह पर रखेंगे और J की जगह पर, और उसको कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर आसानी तरीके से आ जाएगा। उसी तरफ हम तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है उसी तरफ I J, अब दिया है बराबर I + 2J1 स्क्वायर, उसका पान 2, इसके हल करना है। उसी तरफ से हम बनाएंगे A11 A12 A21 और A22, इसी तरफ से हमको बनाना है। ठीक ना, तब हमें क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, IJ का A11 का मान निकालना है। I का मतलब 1, I का मान 1, J का मतलब 1,
अपन 2। ठीक, इसका स्क्वायर करो तो इसका पहले जोड़ो, 3 4 16। देखो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16/2 तो कितना हो जाएगा 8, 2 अट्ठे 16। अब हम निकालेंगे A12 का मान। ए का मान, आई का मान कितना दिया है 1, 2 है तो 2 लिखेंगे, और जे का मान दिया है 2 स्क्वायर अपन 2। इसका क्या करेंगे तो 4 4 हो जाएगा, और 4 1 5 25 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरफ हम A221 का मान निकालेंगे। तो आई का मान 2 है, आई का मान 2 प्लस जे का मान 1 तो 2 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक, उसी तरफ हम 22 मान निकालेंगे। ठीक, तो आई का मान 2 है, आप प्लस 2 जो 4 हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे इसका, तो कितना हो जाएगा आपका आपका 4 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36/2 हो जाएगा आपका। इसका हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16 तो आपका 18 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। तो इसका भी एक आव्यूह बना। तो आव्यूह क्या बना, A11 की जगह पर कितना 8 और A22 जगह 25/2, और उसके बाद A21 की जगह पर 8 और A22 की जगह पर 18 का एक आव्यूह बना कि नहीं। हमें बताओ, कमेंट में बताओ क्या ये आव्यूह बना कि नहीं। ठीक, अब ये खत्म, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। उसी तरफ हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उसी तरह सेम टू सेम चौथा है पांचवा, जो पांचवा है उसी तरह तीन, इसमें 3 बनाना है और इसमें अवयव की संरचना करना है, प्रकार इसको ज्ञात करना है कैसे किया जाता है। ठीक ना, तो हमें भी इसको भी हल करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम हल करेंगे तभी तो आप लोग को पता चलेगा कि क्या इसमें किए हैं और क्या नहीं किए। ठीक ना, तो आपको ये 3 गुणे 4 कर दिया। अब 3 गुणे 4 कर दिया तो आपको कैसे क्या करना है आपको मैं बताने वाला हूँ। तो 3 मतलब क्या होता है, 3 का और क्या होता है, क्या होता है ये 4 का क्या होता है, उसी को हम करेंगे, हल करेंगे। ठीक ना, तो 3 का मतलब इसका हम ऐसे बनाएंगे, 4 को बनेगा। अब आपको हल करना है। पाँचवा दिया है, पाँचवा लिखेंगे। पाँचवा क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि पाँचवा आपको बहुत आसान है, 3 गुणे 4, इसको एक बनाना आव्यूह, आव्यूह इसका बनाना है जिस तरफ उसमें बनाए थे। तो आव्यूह इसमें बनेगा, जानते हो क्या, A11 A12 4 बनाना है ना, 4 बनेगा, H4 इसमें क्या बनेंगे 21 और इसमें 22, इसमें 23, इसमें 24, इसमें क्या बनेगा 1 31 और 1 30 और 1 33 और 1 34। ये बहुत बड़ा हो जाएगा आपका, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक ना, तो आपको कैसे हल करना है इसमें भी दिया हुआ है। इसमें दिया है आई जे का मान दे दिया है, आई जे का मान जो आई जे है इसके मार में दे दिया है, उसको हल करना है। उसको हल करके इसमें 2 ही प्रश्न दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसीलिए 2 प्रश्न इसमें दिया है ना। तो इसको हम हल करवाएंगे, अच्छे से अच्छे तरीके से हल करवाएंगे ना। तो आई जे दे दिया है, कितना दिया है आई जे बराबर दे दिया है आपका 1/2 और उसके बाद मार ऑफ 3i प्लस जे। ठीक ना, आपको इतना मान दे दिया, अब इसको हल करना 1 2 3 4 ऐसे ही क्या बनेगा। ठीक ना, आपको ऐसे बनेगा और इसको लगाना है अच्छे तरीके से। तो A11 का मान निकालेंगे, A11 का मान निकालेंगे पहले। तो A11 का मतलब 1/2 हो जाएगा, मार ऑफ माइनस आई का मान 3 है, 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, मार में लगा देंगे 1/2 और 3 हो जाएगा, -3 प्लस 1 तो कितना जाएगा -2 होगा ना। तो मार में है, मान में
-2 होगा। जब मार हटेगा तो प्लस आ जाता है, हो जाता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यदि माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 2 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा मान? 1 हो जाएगा। कितना मान हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरफ हम A12 का मान निकालेंगे। ठीक, तो क्या होगा? इसी पर रखेंगे, इसी के पर रखेंगे। जब तक ये पूरा निकल नहीं जाता है तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। तो इसको जब तक निकल ना जाए तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद आई का मान है, आई का मान कितना है? 1 है, ठीक ना। आई का मान 1 है, तो 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, +2 रखेंगे जे का मान, इसके बाद 2 रखेंगे। अब देखेंगे, अब देखो, अब डायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो 3 होगा, 3 में से 2 जा, कितना हो जाएगा? -1 होगा, -1 होगा, -1 होगा। तो 1/2 गुणे 1 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरफ हम A13 का मान निकालेंगे, A13 का मान निकालेंगे। तो A13 का मान जब निकालेंगे तो कितना होगा आपका? 13 का मान निकालेंगे तो कितना होगा आपको हल करना है। तो 1/2 हो जाएगा, और उसके बाद आई का मान -3 हो जाएगा ना, प्लस वहाँ पर रख देना है, +3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? सब 0 ना, तो 0 हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस कट जाएगा तो 0 ही ना होगा। तो उसी तरह हम लगाएंगे, एक A14 का मान निकालेंगे। ठीक, तो A4 का मान निकालेंगे जब, तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और इसका आई का मान कितना दिया है? आई का मान कितना दिया है? आई का मान दिया है 1, तो 1 रखेंगे, 1। और जे का मान दे दिया है 4। आपको क्या करना है? 1/2 और 3 -3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा ना। आपका देखिए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। आपका एक तैयार, मतलब पंक्ति तैयार, स्तंभ को तैयार, पंक्ति एक तैयार हो गया ना। तो ये 4 को हम, ठीक ना। उसके बाद A21 को निकालेंगे, उसी तरह A22 को निकालेंगे, उसी तरह यहाँ तक निकालेंगे। और उसके बराबर हम मान रख देंगे ना, तो उसके बराबर मान रख देंगे। कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका हो गया A21 का मान, ठीक, 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब बराबर आई का मान तो 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 5/2 हो जाएगा। आपका 5/2 कैसे हुआ? इसमें से 6 में से 1 जा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब 5 हो जाएगा, प्लस माइनस है, तो कितना हो जाएगा? इसको गुणा करेंगे तो 5/2 आ गया ना। उसी तरफ हम, थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है हर जगह का, इसलिए हम यहाँ पे कर देते हैं, A22 का मान लिखा देते हैं। तो A22 का मान 1/2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, 9, 3 दूना 6 है ना, तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जे का मान कितना है? 2 हो जाएगा। तो कितना आपका हो गया? आपका हो गया 1/2 का मान 1/2। इसको निकाल लेंगे, तो 6 में से 2 ज़्यादा 4, -4 होगा, -4 होगा। तो उसके बाद 4/2 होगा, तो 2 हो जाएगा आपका, ठीक ना। आपका निकल गया A21 का मान। अब किसका मान निकालना है? अब A22 का मान निकल गया, इसका एक और इसने बनाना है, ठीक ना। A23 का मान निकालना है, A23 का मान निकालना है। कितना हो जाएगा? A23 का मान निकालना है, A23 का मान निकालना है। इसके क्या अंतर पर था? IJ, क्या था? IJ था, बराबर 1/2 था, और -3 I + J हुआ, ठीक ना। तो अब इसको हम निकालेंगे, ठीक ना, अच्छे से निकालेंगे। तो आई का मान कितना हो गया? आई का मान J2 हो गया, J का 3 हो गया ना। तो 1/2 लिख देंगे, और 1/2 लिखेंगे। अब उसके बाद -3, आई का मान कितना है? 2 है, प्लस J का मान कितना है? 3 है। अब इसको हम हल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा,
अब इसका आप करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, तो -6 होगा, +3 होगा, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो कितना हो जाएगा 1/2, तो -3 हो जाएगा आपका, 3/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब किसका मान निकला, अब 1 2 4 का मान निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा आई का मान हो -3 है, -3 वहाँ पे लिखेंगे। आई का मान कितना दिया है, तो आई का मान 2 दे दिया है, अब प्लस जे का मान 4 लिखेंगे। अब इसको हल करना है, 1/2, 3 दूना 6 +4, अब उसके बाद 1/2, अब इसका कक्षा में 2 -2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा बराबर 2/2 हो जाएगा, तो बराबर 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका हमारा मान निकल गया, इसका मान निकल गया, फिर इसका मान निकल गया। अब किसका निकालेंगे, A31 का मान निकालेंगे, तो 1/2 हुआ, और इसका मान होगा -3 गुणे 3 प्लस, और जे का मान 1 हुआ, ठीक ना, तो 1/2 हुआ, -9 होगा, +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, -8 होगा, तो +8/2 हो जाएगा, तो 2 चौको 8 हो जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपका इसी तरफ 3 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस, आपको समझ में आया, इसीलिए मैं स्पीड में कर रहा हूँ, आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो इसको 3 हुआ, आई का मान 3 हो गया, प्लस जे का मान 2 हो गया, कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा ना, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। उसी तरफ A33 का मान निकालेंगे, तो 1/2 हो जाएगा, -3 है गुणे 3 कर देंगे, +3 है, तो आपको कैसे मान ऑफ निकालना है, ठीक ना। तो हो जाएगा आपका 3 3 9 -9 हो जाएगा, +3, तो 6 हो जाएगा, तो 2 3 6, तो 6/2 3 6, तो 3 हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। उसी तरफ हम निकालेंगे A34 का मान निकालेंगे, तो आई का मान कितना दिया है, -3 गुणे 3 दिया है, और जे का मान दे दिया है 4, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको बटा में 2 करेंगे, और 3 3 9 हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा ना, -5 मार में आएगा, तो मार हटेगा, तो 5/2 हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम एक क्या बोलने के लिए कहा था, एक हमें बोलने के लिए कहा था कि एक निम्नलिखित अवयव का निर्माण कीजिए ना, प्राप्त कीजिए, ठीक ना। तो उसको हम प्राप्त करेंगे इसी का, अभी पहला हम लगाएं, दूसरा भी नहीं लगाएं, दूसरा भी अभी हम लगाएंगे, ठीक। तो दूसरा को अभी हम लगाएंगे, इसको पहले बताए हैं, तो पहले का अवयव को A1 इसी के माध्यम में हम रख सकते हैं ना। तो पहले हम लोग क्या रखे थे, आपको मैं बता दूं, पहले मैं आपको बता दूं अच्छे तरीके से। पहले हम यहाँ पे सब मान लिख लेते हैं, पहले हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, ठीक। जिस तरफ हम बनाए थे, मान लो कि बनाए थे A11 A12 A13 A14, 21 22 और 23 और 24 31 32 A32 और A33 और A34, आपको क्या ऐसे मिला था। अब इसी की जगह पे एक और हम साड़ी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक और बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक और बनाएंगे, एक और बनाएंगे, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। एक और बनाएंगे, इसके बाद जो यही आएगा आपका यही आंसर सब आ जाएगा, ठीक, यही सब आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कैसे हम पता लगाएंगे, जो मान पिछली निकाले हैं, जो पिछली मान निकाले हैं, वो सभी मान को हम लिखेंगे। पहले 5वां का निकाले हैं ना, पहले क्या निकाले हैं, एक, यहाँ पे एक आया, 1/2 आया, 0 आया, क्या लिखेंगे, और 1/2 आया। पहले हम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, तो हम इसको पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया,
पहले जो उसका मान आया था ना, जब इसका A11 का मान, A22 का मान, A13 का मान, A14 का मान जो आया है वही मनवा इसमें रखना है। ठीक, तो वही मनवा हमें रखना है। तो रख कर हम आप लोग को बताएंगे अच्छे तरीके से कैसे आया था। ठीक, थोड़ा समय का दिक्कत है, समय थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं आपको वही मानवा बता रहा हूँ। ठीक ना, मान क्या था, A11 का मान क्या था, पहला A11 का मान कितना था, तो वही हम आप लोग को बताने के लिए आया। तो एक हो गया A11 का मान, A12 का मान 1/2 था। ठीक, उसके बाद A13 का एक बार 0 हो गया, 1/2। जो मान रखे हैं, जो मान रखे हैं ना, उसी का हमें रखना है। ठीक ना, तो 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद इसका मान 5/2, इसका मान 2, इसका मान 3/2 हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा 1। निकालने हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हो गया 4, इसके बाद 7/2, अब उसके बाद 3, और उसके बाद 5/2। दोस्तों आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप एक लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको हर प्रश्नावली का वीडियो मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक ना, तो अगला क्वेश्चन इसे दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, हम उसको करेंगे। ठीक ना, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से ना। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, IJ दिया है, 2I - J दिया है। इसी तरफ इसको भी 3 × 4 के हिसाब से लिखना है। ठीक ना, तो हम इसको भी लगाएंगे। क्या इसको हम लगाएंगे, आप लोग सहमत हैं? आप कमेंट में बताइएगा क्या आप लोग सहमत हैं इसको हम लगाने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक ना, 3 × 4 करना, 3 × 4 का। इसका क्या करेंगे, पहले इसका भी मान निकालेंगे, A11, A22, A13, A14, A21 और A22 और इसी तरह आपको लगाना है। ठीक ना, आप क्या हमारी बात सहमत हैं? तो आप लोग कमेंट में, क्या आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट करिए कि समझ में हाँ आ रहा है। ठीक, यदि समझ में नहीं आता होगा तभी भी कमेंट करना। ठीक ना, तो इसका क्या करना, I और J बराबर 2I - J दे दिया। तो देखो I का मान कितना है, तो I का मान A11 का मान निकालना है। इसी तरफ इसका भी निकालेंगे, तो A11 का मान 2 हो जाएगा, 1 J हो जाएगा, तो J का मान 1 होगा, तो 2 में से 1 जाए तो 1 होगा। ठीक, अब उसी तरफ हम निकालेंगे A12 का मान निकालेंगे, तो 2 हो गया, 2 × 1 हो गया, -J 2 हो गया, तो -2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरफ हम A13 का मान निकालेंगे, तो 2 हुआ, 1 हुआ, -3 हुआ, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरफ हम A14 का मान निकालेंगे। ठीक ना, तो क्या निकालेंगे, तो एक I का मान 1 हो गया, J का मान कितना हो गया, 4 हो गया, तो क्या 2 - 4 हो जाएगा, बराबर -2 होगा, -2 आपका आंसर ये होगा। ठीक ना, आपका ये बन गया। जब ये आपका 4 बन गया, और 4 बनाना है, 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, कितना बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो हम आपको बना के बताएंगे। ठीक ना, तो अब देखो, अब किसका बारी है, A21 का मान कितना हो जाएगा, तो I का मान कितना है, I का मान कितना है, तो I का मान 2 × 2 है, I का मान 2 है और J का मान 1 है, तो 4 में से 1 जा कितना हो जाएगा, 5 हो जाता है। 4 में से 1 जा 3 हो जाता है ना, 4 में से 1 जा 3 हो जाता है आपका 1, और 2 का मान, तो 2 × 2 -2, तो 4 - 2 हो जाएगा आपका 2। ठीक, इसी तरफ हम A23 का मान निकालेंगे, तो I का मान कितना हो गया, 2 हो गया, और J का मान 3 हो गया, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2 4, तो 2 दूनी 4, और 4 में से 3 जा 1 हो जाएगा।
ठीक। उसी तरह हम 824 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आई का मान कितना है 2 दिया है और जे का मान 4 दिया है, ठीक ना। तो 2 गुणे 2 -4, 4 में से 0 हो जाएगा आपका, ये 2 1 निकल गया, ठीक ना। 2 तो तैयार हो गए। अब तीसरा हमको तैयार करना है A31 का। तो ये देखो यहाँ पे देखो आई इसका मान लो, इसको जे मान लो। तो 2 का मान 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, माइनस जे का मान 1 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 6 - 1 बराबर 5 हो जाएगा। उसी तरह हम 18 2 का निकालेंगे तो क्या होगा, आपका आपका हो जाएगा, आई का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, 2 गुणे 3 और जे का मान 2 है, ठीक। तो 3 दूना 6 -2 हो जाएगा आपका 4, ठीक ना। अब इसी तरह हम इसका निकालेंगे, 3 2 होगा और 3 3, 3 3 का मान निकालेंगे, ठीक ना। तो 3 2 गुणे 3 -3 हो गया, तो 6 -3 बराबर 3 हो गया। उसी तरफ A34 का निकालेंगे मान, इसी तरफ हम निकालेंगे इसी A34 का मान निकालेंगे, ठीक ना। तो आई का मान 3 है और जे का मान क्या है 4 है। तो आई के जगह पर रख लेंगे 3 माइनस जे के 4, 3 और 6 तो 2, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब आपको ऐसे मिल गया, जब आपको ऐसे मिल गया तो आप क्या करोगे, तो आप उसी की सहायता से रखोगे। तो A11 का मान कितना है 1 है, यहाँ पे रखो 1 है। A22 का मान कितना है 0, A12 का मान, A13 का मान -1 और इसका -2। इसी तरह 21 का मान 3 हो जाएगा। अब A22 का मान हो जाएगा आपका 2, आपका इसी तरह A23 का मान हो जाएगा 1, अब A22 का मान हो जाएगा 0, A24 का मान 0, A31 का मान कितना है 5 है, अब A32 का मान दे दिया है 4, और A33 का मान दिया है 3, और 84 का मान दे दीजिए। आपका यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, आपका ये खत्म हो गया, ठीक ना। आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया सभी, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर आया है 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका। 6वां क्या दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। एक्स और जेड का मान कैसे ज्ञात किया जाता है आपको मैं अब समझाऊंगा, ठीक ना। एक्स और जेड का मान, ठीक, आपको हम बताने वाले हैं, ठीक ना। एक्स और वाई का जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। इसमें से आपको दे दिया है 4 दे दिया है, 3 दे दिया है, एक्स दे दिया है, 5 दे दिया है, आपको ऐसे दे दिया बनाकर, ठीक। अब दे दिया है वाई और जेड और 1 और 5, आपको ऐसे हल करना है। तो क्या यह आपको हल हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हल होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6वां है, जो कि 6वां क्वेश्चन नंबर है आपका, बिल्कुल आसान तरीके से हल हो जाएगा। कैसे, क्यों कैसे हल होगा, क्योंकि यदि यदि दो आव्यूह समान है, यदि दो आव्यूह समान, उनके संगत अवयवी समान होते हैं, इसलिए हम इसको हम रखेंगे, ठीक ना। यदि जो ये दो आव्यूह समान होते हैं, इसीलिए उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, तो हम इसके भी बराबर लिख सकते हैं। तो y का मान कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, और z का मान कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका नहीं होगा क्योंकि ये चर है और चर, ठीक ना। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, x और y z का मान निकल गया, ठीक ना। अब उसी तरफ हम ये 6वां का पहला था, अब 6वां का दूसरा हम निकालेंगे, कैसे निकलेगा 6वां का दूसरा, ठीक ना। तो 6वां का ये पहला था, 6वां का ये पहला था, और 6वां का दूसरा निकालेंगे। दूसरा है क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है x + y 2 और z + 5 + z और इंटू XY, ठीक है। आपको ऐसे दे दिया है, इसका भी वही होता है 6 2 5 8, ये दो आव्यूह समान है। क्योंकि समान का मतलब ये समझ रहे हो कि समान का मतलब ये नहीं, जो इसका समान है, जो ये आव्यूह बना हुआ है,
ठीक, इसका अवयव बना हुआ है, ये दोनों समान है अवयव। तो कैसे हम इसको x प्लस वाई का मान इसको हम लिख पहले समीकरण बना लेंगे ना। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 6, ठीक, समीकरण 1। और इसका नहीं लिखेंगे, 2 है तो अच्छा नहीं हो पाएगा। 5 प्लस जेड है बराबर 5 है, समीकरण 2। और x इंटू वाई है 8। अच्छा, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान लो कि कुछ 4 में तो कुछ का गुणा हुआ होगा, तो मान लो 4 8 है तो 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो ये x का मान, ये y का मान क्या जाएगा, ये x का मान, ये y का मान आपका आसानी से निकल जाएगा। तो हम इसको निकालेंगे। तो ये x बराबर मान x बराबर 4 और y बराबर 2, ठीक। इसके समीकरण 4 से निकालने हैं ना। अब इसको क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक। तो 1 में रखेंगे x का मान, तो क्या होगा, x का मान 4 है, 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हुआ, ठीक। y का मान निकल गया। अब क्या है, z दिया है, तो z बराबर 0 हो जाएगा ना। 5 प्लस z है बराबर 5 है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -5 0 हो जाएगा। क्या आपको ये बात से सहमत है, तो आपका यही पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखो x और y और z का मान निकल गया, तो लिखेंगे अतः x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0 है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी तरह हम क्या नाम है कि छठवां का दूसरा हो गया, छठवां का तीसरा लगाएंगे। छठवां का तीसरा क्या लगाएंगे, छठवां का तीसरा। छठवां कौन है, छठवां ये छठवां है, छठवां का तीसरा हमें लगाना है। तीसरा का एक्स वाई जेड का मान निकालना है, कैसे निकलेगा वो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक ना। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, जेड है जेड है जेड है, ठीक ना। ये जेड है जेड है बराबर 9 5 7। आपको कैसे आप लोग संभव में हो गए, अरे एक्स वाई जेड का मान कैसे निकल, आराम से निकल। पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर लिख लो 9, एक्स प्लस जेड बराबर लिख लो 5, अब दे दो वाई प्लस जेड बराबर लिख लो 7। अब समीकरण 1 होगा, समीकरण 3 बन गया, समीकरण 3 1 2 और 3, समीकरण 3 बन गया। अब इसमें देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया है, और x प्लस जेड बराबर 5 दिया, और x प्लस जेड बराबर 7 दिया। तो हम देखो इसमें x प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर रख सकते हैं, तो x प्लस जेड बराबर भी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। समीकरण 1 में x प्लस जेड बराबर 5 रखने पर इसके दोनों के योग के बराबर है, तो हम रखेंगे y, x प्लस जेड बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, 5 9 दिया है, माइनस, तो y बराबर 9 माइनस 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। उसी तरफ y का निकल गया, x का मान निकालने उसी में समीकरण 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 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर ठीक ना, मान रखने पर तो कितना हो जाएगा, समीकरण 3 का मान, तो x प्लस जेड बराबर 7 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया हुआ है, तो क्या है एक्स वाई प्लस जेड बराबर 7, एक्स प्लस 7 हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा,
तो x बराबर 9 माइनस 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। आपका x का भी मान निकल गया, x का y का मान निकल गया। अब हमको निकालना है y का x y और z का मान निकालना है। z का मान किसी तरफ निकलेगा आपका x और x इंटू जेड बराबर लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें रखेंगे x इंटू, देखो x का मिल गया, जेड का y का मिल गया। तो x का मान यही चाहे रख लो चाहे इसमें भी रख सकते हो। तो क्या रखेंगे, ये अब किसका मान है, जेड का मान x प्लस वाई। तो x का मान कितना है, x का मान 2, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। तो x बराबर क्या निकालने हैं, 2 निकालने हैं, तो 2 रख लेंगे। y बराबर क्या निकालना है, 4 रख लेंगे। z निकाल लेंगे, ठीक ना। तो 4 2 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस जेड हो जाएगा। प्लस तो माइनस होगा ना, तो जेड बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6, आपका जेड बराबर हो जाएगा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब पहले हम लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 4 और z बराबर 3 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब किसका बारी है, 7 का, 7वां का भी बारी आ गया। इसी तरह मान निकालना है। जब मान निकालना है 7वां का, देखो 7वां का दिया है इतने बराबर इतना है, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। इतना बराबर इतना है तो इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इसका भी समीकरण बनेगा और समीकरण बनाकर इसको हम रखेंगे, ठीक ना। इसको जब हम रखेंगे तो इसको हम मान निकालेंगे, ठीक ना। तो पहले हम इसका लिख सकते हैं, a माइनस बी 2a प्लस सी और 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, ठीक, बराबर -1 5 0 13। ए बी सी डी का मान निकालना है। आपको कैसे मान निकालना है, मान हमें निकालना है ए बी सी डी का। पहले हम समीकरण बना लेते हैं। समीकरण बनाने के लिए हमें फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हम मान निकल जाएगा बराबर, इसके बराबर -1 समीकरण 1 और इसके 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण 2 और 2a माइनस बी के बराबर कितना है 0 समीकरण कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3, ठीक। और 3c प्लस डी बराबर 13 समीकरण 4। समीकरण 4 को बन गया, ठीक। जब 4 बना, जब क्या बना 4 बना, इसको हम कैसे हल करेंगे, पहले हम हल करेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक ना। 1 और 2 कहना है 2a प्लस सी है, a है, ठीक। ये कितना दिया है यार, b है ना, तो कितना हम पहले नहीं, समीकरण 1 और 2 को हल करने, इन 2 को हल करेंगे 2a प्लस बी, ठीक, प्लस बी। हमें मान निकालना है ना, तो कैसे मान, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। क्या हुआ 2m, इसको समीकरण 1 मान लेते, समीकरण 2, इसको समीकरण 3, इसको 4, ठीक ना। तो पहले हम इसको पहले ये वाला करते हैं पोर्शन। समीकरण 1 और समीकरण कहाँ गया, ये वाला, समीकरण 1 और 3 को हल करने पर, तो इसको हल करेंगे तो कितना 2a माइनस बी। अब ये a माइनस बी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, घटा देंगे, बराबर कितना दिया है और 0 दे दिया है, इसके बराबर कितना दे, a माइनस बी की जगह पर -1 दे दिया है। तो कितना होगा आपका, ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा। जब 1 हुआ a बराबर, तो हम इसमें रखेंगे, a बराबर निकल गया और बी सी डी का मान निकालना है। तो अब इसको हम 1 बराबर इसमें रखेंगे
तो सी का मिलना। देखो यहाँ पे लिखे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 1 2 है तो 1 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा 5। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर आपका 5 - 2 तो 3 हो जाएगा। कितना होगा, सी बराबर 3 हो गया। ए बी सी का मान निकल गया। अब डी का मान निकालेंगे। अब डी का मान निकालेंगे। अब किसका मान निकालेंगे, डी का मान। आपका डी का मान निकालेंगे। ठीक, तो डी का मान किस में निकलेगा, समीकरण 4 में। सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर। ठीक, अब सी का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो सी का मान कितना आया है, 3 आया। 3 3 3 प्लस डी, तो कितना हो जाएगा, इसके बराबर कितना है, 13 है। तो 9 हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा तो 13। फिर डी बराबर 13 माइनस 9 बराबर कितना, डी बराबर 4 हो जाएगा। आपका यही आंसर होगा। तब हम लिखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका, समझे हो क्या, कितना, ए बराबर 1 और बी, ए बी 1 निकला नहीं, बी का मान नहीं निकाले है ना, तो बी का भी मान हम निकालेंगे ना। तब बी का ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, चाहे बी का मान ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम रखेंगे ए का मान। जब ए का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे ए का मान कितना 1 था, माइनस बी हो जाएगा 0, मतलब बी बराबर 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर 2 और सी बराबर कितना हो जाएगा 3 और डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। 1 2 3 4 आ गया आंसर। ठीक, आपका आंसर आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद ये हल हो गया, डी ए बी सी डी का मान निकल गया। अब इसमें अब कुछ नहीं है और 8वां है क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है कि इसमें दिया ए बराबर इतना दे दिया है, एक वर्ग यदि है तो इसके किसके बराबर होगा। ठीक ना, तो 8वां को हम क्या करना, बहुविकल्पी लगाना है। बहुविकल्पी है, बहुविकल्पी अभी अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक ना, तो 8वां देखो दिया है कि ए बराबर ए आई जे और एम गुणे एन, ठीक ना, दे दिया है। एक वर्ग है, इसमें एक वर्ग समूह है। ठीक ना, तो दे दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक वर्ग समूह है। तो देखो इसमें क्या होता है, एक वर्ग जो कि एक वर्ग आव्यूह, जो एक वर्ग आव्यूह में स्तंभों की संख्या, ठीक, स्तंभों की संख्या पंक्ति या पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। पंक्ति और पंक्तियों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बस क्यों आपको ये लिखे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, और स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिएगा कि आपको कैसे, कोई पूछ देगा कि इसका क्यों बराबर होती है, तो लिख देना एक वर्ग आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए, जिससे ए बराबर बी होना चाहिए, ए बराबर बी होना चाहिए या एम बराबर एन होना चाहिए। ठीक, जैसे मान लो कि स्तंभ है आव्यूह 1 बी सी डी इसी कुछ दे दिया है, ठीक ना, आव्यूह, इसकी भी बराबर इधर होना चाहिए। जैसे कि बराबर नहीं होगा तो आपको नहीं होगा माना जाएगा। ठीक ना, तो आपका इसका भी बराबर होना चाहिए। ठीक ना, तो बराबर होगा तो इसका मान लो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी
सी सही है। ठीक, उसी तब हम 9वां लगाएंगे। 9वां है, 9वां, इसको 9वां है तो 9वां है कि इसमें x और z के योग समान है। तो इसमें पद क्या करना है, इसको निम्नलिखित ज्ञात करना। इसको हम लिखेंगे पहले कि इसको दिया है, ठीक ना। तो एक्स वाई का मान निकालना, तो 3x+7, इसको नाम दे बता देना हम आपको, बराबर 0, और y-2 बराबर 5, और y+1 बराबर 8, और 2 - 3x बराबर 4। 4 गो समीकरण है, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। जब इसको हल करोगे ना तो आपको यह संभव y का मान निकालोगे ना, तो आपका y का मान निकलेगा सम, x का मान जब निकालोगे तो इसको 75 करोगे तो 7/2 हो जाएगा, -2 होगा, और x का मान निकालोगे तो -2/3। तो ये कोई अद्वितीय मान नहीं है, इसका कोई मतलब इसका कोई ना, इसका कोई अद्वितीय मान नहीं है। ठीक, यदि वीडियो समझ में आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी मोटिवेट मिल जाए। ठीक ना। 10वां आपका दिया है, 10वां, 3 × 3 कोटि का ऐसी कुल संख्या ज्ञात कीजिए, प्रविष्ट 0 या 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 0 या 1 है, क्या करेंगे, पहले हम इसको निकालेंगे। ठीक ना। तो इसकी कुल कितनी है, कुल कितनी है, 3 3 9, 3 है ना। तो इसको हम पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 3 × 3 कोटि के आव्यूह में अवयव की संख्या कुल कितना है, 9 है। तो यदि प्रत्येक 9 कैसे, 3 × 3 9 कर दी ना, प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है, तो प्रत्येक अवयव के लिए क्रमशः 2 है। ठीक ना। इसलिए अवयव थी तो 2 के घाटे 9 कर लेंगे। ठीक, इसलिए अवयव कुल क्रम से कर रहे हैं, तो कितना इसका करेंगे, तो 512 आएगा। ठीक ना। जब 512 आएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल जवाब सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जवाब आपका सही है। ठीक दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। सभी प्रश्न में लगा दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर प्रश्नावली का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अच्छे से अच्छे आप लोग सवाल लगाते रहें। ठीक, धन्यवाद।